Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, hi everyone, this is Simran yet again, welcoming you in a live chat session with शिफा मेनन. शिफा हमें ज्वाइन करने वाली है इस लाइव के लिए. शिफा को आपने एक क्रिएटर के रूप में देखा होगा. She makes TikTok videos, she makes videos on Instagram, she also posts pictures, styles, and yes, that was a little bit of intro about her. I'm pretty sure if you've joined the live आप उन्हें जानते होंगे, but yes. अच्छा, there's a filter also. Amazing. Hi शिफा, welcome to the live. कैसे हो आप? और सबसे पहले I would like to ask, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे कि रमजान है तो कैसा चल रहा है, कितने अच्छे से जा रहे हैं आपके रोजे? अपना कैमरा वाइप कर लो. ओके. ये फिल्टर के फूल एक्चुअली पूरे इधर आ गए हैं. लाइक इज इट पॉसिबल कि हाँ, दिस इज बेटर. राइट. सो गाइज, शिफा ने ज्वाइन कर लिया है एंड आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट कर सकते हैं जब तक मैं उन्हें अपने क्वेश्चंस पूछूं. तो सबसे पहले कितना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ये एक्सपीरियंस है मतलब रमजान का, बिकॉज ऐसे घर में रहने वाला सिचुएशन कभी आई डोंट थिंक हुआ होगा, बट ये कितना डिफरेंट है. ये बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है. और मतलब ऐसे रहते हैं हम लोग रमजान में काफी टाइम, मतलब लाइक हम लोग रहते हैं घर में. राइट. इस टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया कि एकदम ही घर में रहना पड़ रहा है. राइट. राइट. आपने ज्वाइन किया उससे पहले किसी का क्वेश्चन था कि उन्हें पूछना कि ये जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो भी डिबेट चल रहा है उस पे आपका क्या रिएक्शन है और आप इसको कैसे देखते हो? मतलब मैंने कल भी अपने ट्विटर पे डाली थी कि है टिकटॉक चाइना का और यूट्यूब है यूएसए का, बट लड़ रहे हैं इंडिया वाले. तो मतलब क्यों ये सब में जबरदस्ती लड़ रहे हैं ना. हम लोग एक जगह रहते, एक स्टेट में रहते, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. पर लोग तो यहाँ एक दूसरे को नीचे गिरा रहे और ऐसे सोच रहे कि खुद बहुत ऊपर चले जाएंगे. बट जैसे आपने, आई एम श्योर अगर आपने ट्विटर देखा है तो आपने देखा होगा कि वहां पे बैन टिकटॉक काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ज्यादा रेटिंग्स गिर गई है टिकटॉक की. ऐसा शेयर हो रहा है दैट 4 से सीधा 2 पे आ गई है. तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एज अ प्लेटफॉर्म, क्या आपको लगता है कि टिकटॉक बैन हो जाएगा इंडिया में एट सम पॉइंट, इतना ऑडियंस का हेट मिलने की वजह से? ऑडियंस का देखो हेट मिल रहा है ना, तो वो सारी यूट्यूब की ऑडियंस है जिनका हेट मिल रहा है इसको. और बाकी बात हुई टिकटॉक की, तो टिकटॉक पे छोटे कास्ट वाले भी है और अच्छे लोग भी है. मतलब हर चीज है. अब यूट्यूब पहले से इंफॉर्मेटिव है, मतलब कुछ भी चाहिए हो तो यूट्यूब पे देख सकते हैं हम. लेकिन वही टाइम पर हम लोग टिकटॉक को नहीं बोल सकते कि ये नहीं है. अगर तुम अच्छा सर्च करोगे तो तुमको अच्छा दिखेगा ना. अगर तुम कुछ इंफॉर्मेटिव सर्च करते हो, क्योंकि ज्यादातर टिकटॉक पे ब्यूटी हैक्स और बहुत सारी चीजें रहती है. मतलब डॉक्टर्स भी अपने कुछ सजेशंस दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें. तो तुम अगर कुछ अच्छा सर्च करोगे तो तुमको अच्छा ही दिखेगा. अब तुम कोई ऐसा प्रैंक या फिर कॉमेडी सर्च करोगे या फिर कोई क्रिंज वीडियो सर्च करोगे तो तुमको वही दिखेगा तुम्हारी फीड में, फॉर यू में वही सेक्शन में वही दिखेगा. और तुम उसको शेयर भी कर रहे हो एक तो फिर ऑब्वियसली टिकटॉक का नाम तो खराब हो ही रहा है. ऐसा भी बोला जा रहा है दैट टिकटॉक क्रिएटर्स जो ज्यादा, जैसे कोई डांस क्रिएटर हुआ या कोई स्केच आर्टिस्ट हुआ, उनके वीडियोस पे हम देखेंगे कि व्यूज काफी कम है कंपेयर टू कोई ऐसा जो लाइक 2 लोग चल के जा रहे हैं या कुछ रैंडम सा कुछ गिर रहा है. जो टिकटॉक जो मैनेज करते हैं या फिर जो उनकी कंपनी एल्गोरिदम, हाँ, उनको ध्यान देना चाहिए ये सब. क्योंकि अभी ये लाइक ये सब टाइम पे ऑब्वियसली इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पर. ठीक है, वो लोग को इतना टाइम अपना काफी लगाकर वो सोचते हैं रोज बैठ कर कि कैसे लोगों को एंटरटेन करें, कैसे लोगों तक मतलब पॉजिटिविटी फैलाए. पर उनकी वीडियो पे ही कम व्यूज जाते हैं. मतलब तो
वो लोग ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा ऐसे हो जाएंगे ना। और मैं देख रही हूँ काफी क्रिएटर्स जो है ना वो यूट्यूब पर आ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि टिकटॉक से उनको लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसा हो रहा है कि हाँ ठीक है, और लोगों को, और रिकॉग्निशन नहीं आज मिल तो रहा है। हाँ, आज के जनरेशन में सबको फेमस होने की पड़ी है, मतलब कि मैं कैसे फेमस हूँ, बस ऐसा है। तो वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि जब राइट एंड मैंने खुद जब गूगल किया कि टिकटॉक के यूजर्स कितने हैं इंडिया में, और मुझे दिखाया 119 मिलियन यूजर्स है। यूजर्स थे एटलीस्ट 2 दिन पहले तक तो। अब पता नहीं कितने अनइंस्टॉल हुए हैं, बट काफी ज्यादा यूजर्स है वहां पे। तो ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई रीजन होता है टू हैव सो मेनी यूजर्स। हाँ एग्जैक्टली मतलब अभी एक टाइम पर टिकटॉक बहुत चला, और ज्यादा चलने की वजह से मेरे ख्याल से कि लोगों को मतलब लोग कोई भी वीडियोस डाल रहे हैं, कोई अपने सर पर ट्यूबलाइट फोड़ रहा है, या फिर कोई कुछ मतलब अजीब अजीब तरह की चीजें कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको लाइक्स मिले, और उन लोगों को मिल भी जाती है लाइक्स। मतलब हाँ, कैसे पता ही नहीं चलता है कि मतलब टिकटॉक वाले जो भी है वो देख नहीं रहे क्या कि मतलब ये सब वीडियोस को नहीं हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। अभी प्रमोट जैसे नहीं होना हाँ, चाहिए। कोई क्रिएटर बनाता है कोई रोड साइड पे वीडियो या कुछ, तो उन लोग की वीडियो में डाल देते हैं नीचे, जो हाँ, जिनको ब्लू टिक है टिकटॉक पर, हाँ, पॉपुलर क्रिएटर है, तो उनके वीडियो के नीचे डाल देते हैं कि परफॉर्मेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको। एक्सपर्ट के हाँ लाइक हाँ, एडवाइजरी में हुआ है, एडवाइस नॉट पे करके, हाँ रेकमेंडेड। ये सब करके डालते हैं, ठीक है। बट राइट। ऐसे काफी लोग को देखी हूँ मैंने जो ट्यूबलाइट फोड़ रहे हैं, या फिर बाइक के स्टंट्स कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उन लोग की हम्म। वीडियो पे नहीं जा रही है, तो फिर लेकिन उन लोग की वीडियो पे लाइक ज्यादा मिल रही है। तो अगर हाँ, टिकटॉक ध्यान दे रहा है तो टिकटॉक को सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, सब कंटेंट मतलब सब क्रिएटर्स पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो। राइट। अब जैसे ये जो बात आपने बोली, ऐसी कुछ सिमिलर बात ये भी है कि यूट्यूब पे जो वीडियो कैरी मिनाटी की थी, आई एम प्रिटी श्योर आपने शायद देखी होगी, वो हम्म। वीडियो डिलीट हो गई है। वो एंड वीडियो में मैं भी तो उस थी। हाँ, राइट, आप भी थे वीडियो में। बट वो जो इंसिडेंट आपका सॉर्ट ऑफ उधर डाला था, वो देख के लाइक वाज इट शॉकिंग कि मतलब कहाँ से नहीं, आ गया ये। वो शॉकिंग तो था, बट मेरे लिए वो एक यूजलेस थिंग थी, जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सेंसलेस थिंग है कि उसने डाल दिया वो क्लिप। काफी क्लिप्स थी लोगों की, और भी लोगों की क्लिप्स है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो लोगों की क्लिप्स डालना चाहिए था, बट उसको वो भी क्लिप नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम एक तरीके से अगर तुम ये बता रहे हो लोगों को कि टिकटॉकर ऐसे है वैसे है ये है वो है, तो तुमको ये नहीं बताना चाहिए कि वो लफड़े कर रहे हैं। एंड वो उनका बोलने का मतलब ये था कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। और वो वीडियो बताई गई, और फिर उसके बाद बताया गया कि अपने लॉन्डो को संभालो। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो सेंसलेस है ना। अभी आपके साथ नहीं होता क्योंकि आप नहीं निकलते घर से, आप घर में बैठे बैठे कैमरे पे वीडियो बना रहे हो और डाल दे रहे हो, लोगों को गाली गलौज देकर, और लोगों को नीचा दिखाकर आप डाल दे रहे हो वीडियो, उनको रोस्ट कर कर। लेकिन हम लोग तो बाहर निकलते हैं ना, हम लोगों को पूरी दुनिया को फेस करना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती है दुनिया की, तभी हम लोगों को कंटेंट मिलते हैं, हम लोगों को मतलब बट अपनी फीड के लिए पिक्चर्स लाके देते हैं। तो हम लोग के साथ होना जरूरी है, क्योंकि लोग, पता है आजकल के लोग कैसे है कि मतलब कुछ भी करके ये लोग को कोई एक पॉइंट दे दो और फिर उन लोग नीचे आ जाए, या फिर ऐसा बट कुछ वो जो करते हैं। आपकी वीडियो जो क्लिप उस वीडियो में शेयर हुई, वो वीडियो एक्चुअली था क्या? लाइक क्या आप वहाँ पे कोई वीडियो शूट कर रहे थे और उसकी वजह से नहीं, वहाँ पे हम लोग आपको मना एक्चुअली एक किया गया? इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और आई थिंक वो BMW या समथिंग कोई चैनल के लिए थी वीडियो। कुछ इंटरव्यू ही था वो, और हम लोग क्यूकी कंपनी में जा रहे थे उसके लिए। तो मैं वहां से मतलब मेरे एरिया से मैं जा रही थी, गुजर रही थी, तो वहां पर बहुत सारे लड़के काफी पीछे थे मतलब, और वो लोग शायद कोई मैयत या समथिंग इंतकाल से जा रहे थे उन लोग अपने अपने घर। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला कि मुझे फोटो निकालना है, उसके भाई को बोला। तो उसके भाई ने बोला कि मतलब लाइक स्लैंग लैंग्वेज यूज करके उसके भाई ने बोला कि नहीं नहीं, ये लोग के साथ क्यों तू फोटो निकाल रहा है, ऐसे करके बोला।
तो वो हम लोग के लिए शॉकिंग था। तो फिर तो फैज मुझे पिक करने आए थे, तो फैज ने बोले कि क्या बोला तूने, ऐसे करके उसको बोले, वो लड़के को। तो वो बोला कि हाँ, बोले क्या करेगा, तुझे ही बोला। और वो हम लोग से छोटा था वो लड़का, और वो अगर हम लोगों को बोलेगा तो वहां पर और भी काफी लोग थे खड़े, ठीक है। तो फिर है ना, उसमें से पता नहीं पीछे से तीसरा बंदा आता है और वो गाली देना स्टार्ट कर देता है, और लोगों को बोलता है कि ना कैमरा तो ये निकालो, और एक्चुअली आउट ऑफ नोवेयर हाँ, आउट सिचुएशन ऑफ नोवेयर क्रिएट हो गई। टॉपिक था। हाँ, मतलब हम लोग ना, कुछ हम लोग की गलती थी ना उन लोगों की कुछ गलती थी, बट वो थर्ड पर्सन आके मतलब वो गाली देने लगा। और हम लोग फिर हम लोग एकदम, मतलब मैं तो एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि मेरा मेंटली मैं लॉस हो गई थी वहां पर कि क्या हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से जाती हूँ रोज और ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो ये सोचकर एंड मैं नोइंग मतलब, यू, आप उनमें से तो है नहीं जो यू हाँ, नो लाइक चुपचाप सुन के ले लेंगे कि सुनकर लेने वालों में से नहीं हूँ मैं, जब तक मेरे तक नहीं आती बात, ठीक है। और वो फैज को कंटिन्यूसली गाली दे रहे थे, बहुत गाली दे रहा था। तो फिर मैंने उसको, मतलब मैं गाली देने लगी और मैंने उसको बोली कि और वो अगर अगर उस टाइम पे फैज कुछ बोलता ना तो ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता, बट देन मैंने बोली और फिर मैं उसको गाली देने लगी। तो फिर उसने भी मुझे एक दो गाली दिया, देन वो चुप बैठ गया, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर ज्यादा गाली देगा या कुछ बोलेगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट देन हम लोग, और वो वीडियोस बन रही थी यहाँ वहां से, हर जगह से, वहां पर बहुत सारे काफी बड़े बड़े लोग भी थे, पर कोई बीच में नहीं आया हम लोगों को छुड़ाने या फिर मतलब बोलने की आप लोग शांत हो जाओ, उन लोगों को कोई समझा ही नहीं रहा। तो फिर हम लोग मतलब एक अंकल ने बोले क्या बेटा आप लोग जाओ यहाँ से, हम लोग ने इंटरव्यू दिए, हम लोग का इंटरव्यू आधे घंटे के लिए था समथिंग, और वहां से हम लोग निकले और हम लोग टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए हम लोग निकले कि हम लोग अभी वीडियो शूट कर लेते। हम लोग को कॉल्स आने लग गए, मतलब सोचो उस टाइम में वीडियो आई थिंक हाँ वायरल हो गई। हाँ, 1 आवर में वीडियो इतनी वायरल हो गई, मतलब हर लोग शेयर कर रहे, ऐसे नहीं कि लोग रिपोर्ट करे, जो शेयर किया है वो वीडियो रिपोर्ट करे या फिर कुछ ऐसे, नहीं, लोग शेयर कर रहे, उसका मजाक बना रहे वीडियो का, या फिर मतलब पता नहीं कौन, अलग अलग वे में वो लोग कर रहे हैं। और वो इतनी वायरल हो गई वीडियो, इतनी वायरल हो गई कि हर जगह वही वीडियो आ रही थी फॉर यू में वो टाइम पर। तो मैं फिर मुझे जब फोन्स आने लगे तो मैं तो गई और पुलिस स्टेशन में जाके मैंने तो एनसी लिखवा दी कि मतलब ऐसा ऐसा सीन हुआ हम लोगों के साथ, और ये तो हैरेसमेंट ही हो गया ना एक तरीके से, कि हम लोगों की वीडियोस निकाले हैं, तुम निकाले हो अगर तो अपने पास रखो, अगर तुमको इतना ही शौक था वीडियो निकालने का। बट देन वो लोगों ने शेयर कर दिए, तो वो लोग के खिलाफ एनसी तो लिखवानी ही थी। तो मतलब लाइक एनसी लिखवाए और बैंड्रा स्टेशन पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले अंकल ने बोले कि ठीक है अगर कुछ और होता है तो फिर हम लोग एफआईआर लिख देंगे ये वो। देन उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ वहाँ से कॉल आया, उसका भी कॉल आया जिसने हम लोगों को ये सब गाली एंड ऑल दिया था। तो उसको भी मतलब उसने फिर 2 दिन बाद हम लोग को सॉरी बोला आकर, मतलब तो फिर सॉर्ट हो गया सब। बट मतलब काफी आउट ऑफ नोवेयर सा सीन क्रिएट हुआ और वो ये वीडियो में यूज हुआ। बट यू नो वो वीडियो ऑफ कोर्स यूट्यूब से डिलीट हो गई है, बट वो वीडियो का जो बेसिस था वो ये बताया कि वीडियो ऑनलाइन हैरेस कर रही है या किसी को बुली कर रही है। और वीडियो में अगर गाली की बात करें तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोस है जिसमें गालियां यूज होती है। तो डू यू थिंक कि वो वीडियो को डिलीट करने का बेसिस राइट था कि भाई ये हैरेसिंग वीडियो है? ये कोई पर्सनल ग्रजेस है या फिर क्या है, उसकी वीडियो क्यों डिलीट हुई। और मेरा कोई मतलब मैंने वीडियो देखकर मेरा कोई ऐसा मेरा मतलब इंटेंशन हुआ नहीं कि ये वीडियो डिलीट होना चाहिए। ठीक है यार, उसने भी कोई रोस्ट करने के हिसाब आपने से उसको स्पोर्टिंग ले लिया। हाँ, मैं इतना कुछ बात नहीं की उसके बारे में। मैं लाइव आई थी, मैंने लाइव में बोली कि वो यूजलेस थी वो क्लिप डालना हमारी, बट ठीक है अगर उसको लगा कि लोगों को वो एंटरटेन एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी उसने डाल दिया अपनी, तो मैं वो हम लोग वही सोच के हम लोग ने मतलब लेट गो किए कि चलो जाने दो। बट देन थोड़े अभी जब वीडियो डिलीट हुई हम लोग सुने तो मैं तो एकदम, मेरे लिए शॉकिंग हो गया वो। ऐसा नहीं कि नहीं, वीडियो को एक्चुअली आई थिंक 76 मिलियन व्यूज थे। तो नंबर 1 वीडियो थी उसका, वो हो गया तो मतलब ठीक है। मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे हुई डिलीट, बट नहीं होना चाहिए था। मतलब आप
यू टिकटॉक से यू नो लाइक आप टिकटॉक्स बनाते हो और उसके बावजूद इफ यू आर सेइंग कि यू नो उसकी वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए थी एंड यू हैव हाँ टेकन इट वेरी स्पोर्टिंगली, हाँ, क्योंकि नहीं दैट इज अ होनी वेरी चाहिए गुड थी थिंग. बिकॉज देखो उसको अभी जैसा देखा जाएगा कि मतलब एक इंसान की वजह से टिकटॉक को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गिर गया अगर टिकटॉक, तो अब उसके वजह से हम लोग ना यूट्यूब वालों को ब्लेम कर सकते हैं ना टिकटॉक वालों को, ठीक है. सबने अपने अपने वक्त के हिसाब से अपने लोगों ने पॉइंट्स बोले. हाँ पॉइंट्स बोले, लेकिन लोगों ने उनको मतलब गलत वे में लिए या फिर एक दूसरे को समझे नहीं. अगर वो पहले ही समझ जाते लोग, और पहली बात तो पता नहीं किसने ये लॉकडाउन के टाइम पे रोस्टिंग स्टार्ट की. मैं तो उनको बोलूंगी मतलब अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो मार दूं वो इंसान को. मतलब कि कुछ काम नहीं था भाई तो तू अपने आप की रोस्टिंग कर लेता, दूसरों की रोस्टिंग करके मतलब इतना बड़ा बखेड़ा चालू हो गया कि प्लेटफॉर्म्स पे बात आ गई कि मतलब YouTube आपको पर बेसिकली TikTok. आपके अकॉर्डिंग दिस वाज ऑल अननेसेसरी, मतलब यू नो हाँ आउट और ऑफ नोवेयर लोग क्रिएट हो इतना गया. टिकटॉक पर छोड़ो, यूट्यूब का छोड़ो, यहाँ पर लोग इतना लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी से. लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पा रहे और ये लोगों को फेम की पड़ी है मतलब. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.